देखिए कल के सेशन में मतलब लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तरीके से सीखा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन से सीखा था, जिसमें हमने सिंक्रोनाइज मेथड से सिंक्रोनाइजेशन करना, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू सिंक्रोनाइजेशन करना सीख लिया था। ठीक है, इस सेशन में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है और उसमें मतलब क्या काम होता है बेसिकली, कैसे हम करेंगे। तो कल मैं आपको इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में बता भी रहा था, वहाँ पे हमारे पास वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल ये मेथड होता है, उसके थ्रू ये काम करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर यहाँ पे कहीं बना होगा मेरे पास प्रोग्राम, एक बार मैं जरा देख लेता हूँ। सबमिट विड्रॉ वाला यही है क्या? यही है। और इसके लिए कोई थ्रेड क्लास बनी हुई है, एक शरण 2 क्लास बनी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि एक क्लास है जिसका नाम है रन सिंक्रोनाइजेशन 2 और उसका मेथड, उसके अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम है शेयर्ड 2। शेयर्ड 2 कोई क्लास होगी जिसमें ये क्लास है, यहाँ पे देखो शेयर्ड 2 क्लास। इसमें हमने 2 मेथड क्रिएट कर लिए। अच्छा, आप सिंक्रोनाइजेशन जो आपने पढ़ा था ना, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी क्लास में एक से ज़्यादा मेथड सिंक्रोनाइज्ड हों, एक मेथड सिंक्रोनाइज्ड हों, या सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऐसा चल रहा हो कि एक थ्रेड सिंक्रोनाइज स्टैटिक मेथड ऐसा चल रहा हो कि एक थ्रेड जो है ऑब्जेक्ट से कॉल कर रही है, दूसरा थ्रेड क्लास के कॉल कर रही है, तो कैसे कैसे इसको प्रेफरेंस मिलता है। ये सब बहुत सारे सिचुएशन आते हैं। इसको थोड़ा आप देखिएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि सिंक्रोनाइज मेथड एक बनाना तो आपने सीख लिया था, एक से ज़्यादा भी तो हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे है, देखिए क्लास में 2 सिंक्रोनाइज मेथड है, एक विड्रॉ नाम से और एक सबमिट नाम से, 2 मेथड है। विड्रॉ वाले मेथड का काम है पैसा निकालना, ठीक है, और सबमिट वाले का काम है पैसा जमा करना। दोनों के दोनों मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं, एक क्लास में 2 मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो दोनों ही सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चलेंगी। और हमारे पास थ्रेड कितने हैं? 2 ही है, टोटल थ्रेड 2 ही है। तो 2 थ्रेड्स हैं और 2 मेथड्स हैं। एक सबमिट को चला रहा है, एक विड्रॉ को चला रहा है। तो कोई कभी भी चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफाई मेथड को मैंने कमेंट कर दिया, वेट को भी कमेंट कर दिया है। अभी जान लो हमने वेट नोटिफाई कुछ पढ़ा ही नहीं है। यहाँ देखिए, एक थ्रेड 1 क्लास है। पहले ऊपर वाले को देख लो आप, इसमें क्या करा गया है। कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान था यार, कोड है। विड्रॉ मेथड को जो बंदा कॉल करेगा वो अमाउंट यहाँ से रिटर्न करके दे दे रहा है, डेटा। और सबमिट डेटा वेरिएबल हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बना रखा है, और जब सबमिट चलेगा तो उसमें पैसा सबमिट कर दिया जाएगा। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते थे, कहीं से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक क्लास में 2 मेथड हैं, एक है विड्रॉ मेथड और एक है सबमिट मेथड, और दोनों ही सिंक्रोनाइज्ड। बाकी 2 थ्रेड हैं, नीचे देखिए 2 थ्रेड हैं, थ्रेड 1 थ्रेड 2। एक थ्रेड विड्रॉ मेथड को चला रहा है और दूसरा थ्रेड सबमिट को चला रहा है, ये देखिए। और इसको कॉल कहाँ से करा जा रहा है? यहाँ से करा जा रहा है, मेन क्लास यहाँ पे। शेयर्ड क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना के दोनों थ्रेड को दे दिया गया,
और थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया क्या मैंने? अच्छा, कंसेंटर में ही कर दिया है मैंने स्टार्ट। मैंने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के उसके कंसेंटर में स्टार्ट कॉल कर दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ दिख रहा है, ये इसी के अंदर स्टार्ट कर दिया है। वही सेम कंसेप्ट है भाई। भाई शेयर्ड एक क्लास है, शेयर्ड टू मतलब क्लास का नाम है। उस क्लास में एक विड्रॉ और एक सबमिट मेथड है, और उन मेथड्स को चलाना है थ्रेड को। तो इसका ऑब्जेक्ट इसके कंसेंटर में पहुंचा दिया, यहाँ होल्ड कर लिया, यहाँ चला दिया मेथड। ठीक है, तो अभी मैं कोई इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन नहीं समझा रहा हूँ, अभी सिंपल सा प्रोग्राम समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, पहली वाली थ्रेड ने विड्रॉ चलाया, दूसरे ने सबमिट चलाया, विड्रॉ सबमिट चल जाएगा। अब इन दोनों में से कोई थ्रेड कभी भी चल जाएगा, आप देखिएगा। ऐसा चांसेस है ना कि कोई से थ्रेड कभी भी चल सकता है। जावा सी और स्टार डॉट जावा। ठीक है, जावा रन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो आप ये देखिए, वेट ब्लॉक में गया, वैल्यू सबमिटेड, यानी कि सबमिट पहले चला और फिर विड्रॉ बाद में चला। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि तो फिर से चलाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से चल रहा है भाई। मुझे लग रहा है कि मैंने सेव नहीं किया है इसको। यस ये अच्छे से इस वजह से चल रहा है। कंपाइल, ये देखिए, ये देखिए, सबमिट, यहाँ पे जीरो आ गया और वैल्यू सबमिटेड में भी उसके बाद जीरो आ रहा है, मतलब जीरो वैल्यू आ गई। मैंने पहले विड्रॉ चल गया, देख रहे हो आप, विड्रॉ ने ट्रेन निकाल लिया, फिर सबमिट हुआ, फिर चलाया, देखते हैं क्या होता है। दो थ्रेड है भाई, कोई कभी भी चल सकते हैं ना। फिर विड्रॉ पहले चल गया, तो विड्रॉ ही पहले चल जा रहा है। तो दो थ्रेड है, कोई थ्रेड कभी भी चल जा रहा है। तो अब हमें ये लॉजिक लिखना है अपने उस मेथड में जाके, उस सिंक्रोनाइज मेथड में जाके, कि अगर ये पर्टिकुलर थ्रेड कॉल हो गई है या ये पर्टिकुलर मेथड पहले कॉल हो गया है, तो ये पर्टिकुलर काम हो जाए, ऐसा लिखना पड़ेगा हम। इसलिए एक फ्लैग वेरिएबल लिया है बस, फ्लैग में जीरो ले लिया। गलती से पहले अगर विड्रॉ कॉल हो गया तो हमने चेक करा क्या फ्लैग की वैल्यू जीरो है। अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो है, अगर पहली बार चलेगा तो जीरो ही होगा। तो फिर एक काम करेंगे, थ्रेड स्लीप तो कराया, स्लीप कोई जरूरी नहीं था। थ्रेड मतलब हमने डायरेक्टली वेट मेथड चला दिया। वेट मेथड क्या करता है पता है? वेट मेथड वही काम करता है जो स्लीप काम करता था कभी, जो ज्वाइन कभी काम करता था। वो इस करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को सस्पेंड कर देता है। बट तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। स्लीप में क्या डिफरेंस है, वेट में क्या डिफरेंस है, ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, सब एक ही तरह लगता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है सब में, बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस है, बताऊंगा आपको अभी। अभी वेट मेथड क्या करता है, इस करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को सस्पेंड कर देगा और सस्पेंडेड पूल, ब्लॉक्ड स्टेट में इसको भेज देगा। ठीक है, और उसके बाद लॉक को रिलीज कर देगा। ठीक, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे चल रहा है तो लॉक भी रिलीज कर देगा। अब उस लॉक का यूज कर लेगा दूसरी थ्रेड आई, सिंक्रोनाइज्ड मेथड चला, इसमें फोर्सफुल्ली फ्लैग की वैल्यू 1 कर दी गई जानबूझ के, और वैल्यू को सबमिट कर दिया गया डेटा, है ना, थोड़ी देर रोक के। ठीक है, अब उसके बाद जब ये पहली वाली, मान लो ये दूसरी वाली थ्रेड थी, इसने अकाउंट में पैसा सबमिट कर दिया, तो अब फिर से पहले वाले को बुलाना चाहिए ना कायदे से। तो उसके लिए नोटिफाई मेथड होता है। तो वेट मेथड से जो सस्पेंडेड थ्रेड हुई थी, वही मेथड नोटिफाई के थ्रू फिर से आ जाएगी। तो फिर जब फिर से वो पिक्चर में आएगी तो फिर से फ्लैग चलेगा। फ्लैग की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, अब 1 मिल जाएगी, ऊपर 1 सेट कर रखा है। ठीक है ना। और वो क्या करेगा, इफ में नहीं जाएगा और यहाँ से वैल्यू रिटर्न करके हमें दे देगा। आपने कहा ये तो दो हो गया, अगर तीन चार होते तो भाई आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा ऐसे ही, कि भाई ये थ्रेड नहीं ये चल जाए पहले, ये नहीं तो ये चल जाए। तो आप अगर चार अलग अलग मेथड गलती से चल गए तो चारों में ऐसे फ्लैग का लॉजिक लिखना पड़ेगा। आप चाहते हो नहीं पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा चले,
फिर पहले में एक फ्लैग, दूसरे में फ्लैग 1 बनाइए, उसमें उस फ्लैग 1 को चेक कराइए, इसमें फ्लैग 3 बनाइए। मतलब आपको खुद मैन्युअली लॉजिक लिखना पड़ेगा हर थ्रेड में। ये अगर फ्लैग की वैल्यू ऐसी है तो इस थ्रेड को वेट कराओ, फिर अब तीनों में से कोई चल सकता है। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो और एंड कंडीशन वहां लगा देंगे, एंड और जो भी आप लगाना चाहते वहां लगा के उसको चेक कराओगे। नहीं यार, अगर दूसरे को रोक दो, तीसरे को मौका दो, तीसरे चौथे में से कोई भी आ सकता है, नहीं चौथे को रोक दो, फिर तीसरे को मौका दो, तीसरा काम कर लिया, अब नोटिफाई किसको, नोटिफाई करा जाएगा तो कोई भी आ जाएगा, है ना। एक तो नोटिफाई होता है, एक होता है नोटिफाई ऑल, नोटिफाई ऑल से सारे आ जाते हैं, सॉरी, नोटिफाई से तो कोई एक ही आएगा जो अभी रिसेंटली सस्पेंडेड हुआ था, है ना, वो कोई एक आएगा वहां से उठ के, वहां से जो भी आएगा उसको फिर देखा जाएगा, कंडीशन लगाया जाएगा। तो मतलब दो के लिए तो मैंने ये कर दिया, आपको अगर 3-4 बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगी वेट करा के, फिर नोटिफाई, फिर वेट, फिर नोटिफाई, वेट, यानी कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर थर्ड वन चला, उसने क्या करा, उस पर वेट करा दिया कि भाई वेट कर दिया, तो फिर दूसरे को मौका, दूसरे ने उस उसको वेट करा दिया, तीसरे को मौका मिल गया, उसने उसको वेट करा दिया तो चौथे को मौका मिल गया, चौथे ने अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद फिर नोटिफाई कर दिया, तो तीसों में से कोई भी आ सकता है, फिर उस वहां पे वेट मतलब कंडीशन लगाना पड़ेगा, फिर यार इसको भी वेट कराओ, फिर इसको भी वेट कराओ, ऐसे। अगर ये मेथड चल गया तो उसमें वेट कराओ। तो ये जो वेट और नोटिफाई मेथड है, इससे एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से कम्युनिकेट कर रही है, यहाँ पे भी सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड होना जरूरी है, क्योंकि ये वेट नोटिफाई मेथड सिंक्रोनाइज्ड सेक्शन में ही वर्क करते हैं, है ना। और ये मेथड किस क्लास के हैं, ये थ्रेड क्लास के मेथड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हैं, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि भाई वेट और नोटिफाई मेथड जो है ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्यों रखा गया, थ्रेड क्लास में क्यों नहीं रखा गया, इसका भी एक रीजन है, बताऊंगा मैं आपको अभी, है ना। तो वेट मेथड करता क्या है, कोई भी करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को वेट करा देता है, सस्पेंड करा देता है, और दूसरे वाले थ्रेड को मौका दे देता है, और जब वो काम कर लेता है या वेट के द्वारा सस्पेंड कई गई थ्रेड को, तब तक आप नहीं बुला सकते हो जब तक आप नोटिफाई नहीं चलाओगे, वेट वाला नोटिफाई से आ जाए, नोटिफाई वाला मतलब फिर से, तो यहाँ पे वही कहानी होगी, अभी आप देखना, अब नोटिफाई कॉल करना भूल जाओ, ठीक है, वेट करा के छोड़ दो, तो ये रुका ही रहेगा, वेट इंतजार ही करता रह जाएगा उसका, कि जी लॉक आएगा कब नहीं आएगा और हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। वेट ब्लॉक में चला गया, पहला पैसा सबमिट हो गया, अब निकाला ही नहीं, चलेगा नहीं, यहीं पे रुक जाएगा ये। और हमने क्या कंडीशन लिख रखी है, एक फ्लैग लेके बस छोटा सा कंडीशन लिख दिया, तो यहाँ पे वेट करा दिया अगले जगह पे। तो ये भी सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने का एक तरीका है। आप देखो ये परफेक्ट तरीके से चलेगा, अगर ये वेट नोटिफाई नहीं होता तो फिर हमें ऐसा लॉजिक लिखना पड़ता भाई कि कैसे कैसे ये काम करा जाए, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, पहले आप लोग ये बताइए कि ये बात क्लियर हो गई या कोई कंफ्यूजन है, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है तो बताइए। क्लियर है। थोड़ा सा नीचे लीजिएगा एक बार सर कोड को। नीचे ले लिया भाई, यस सर। नीचे, ठीक है। सर इसमें बेसिकली हमने क्या किया कि ट्राई में वेट को कॉल किया, अगर ट्राई नहीं चलेगा तो एक्सेप्शन आता है तो वो डाटा रिटर्न कर देगा। ये सर समझ में आ गया सर। बहुत खूब। देखो कई ऐसे जगह जहाँ पे ट्राई कैच लिखना मैंडेटरी हो जाता है ना, वो मतलब ऐसे समझ लो कि ट्राई कैच लिखना इसलिए मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि एक्सेप्शन
थ्रोइंग का एक कंसेप्ट होता है, जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा। कई लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है, जैसे ये एक बैच है उसमें लोगों ने नहीं पढ़ा है, बहुत से लोगों को पढ़ा भी दिया है मैंने, है ना। तो बता दूंगा, इसको बता दूंगा ट्राई कैच वगैरह, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट भाई। बड़ी पहले बड़ी तो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये प्रोग्राम तो आपके पास पड़ा हुआ है ना, थ्रेड 2 बन गया है, ऊपर थ्रेड 1, 2 थ्रेड, एक थ्रेड समझ में आ गया, दूसरी तरह से दूसरी थ्रेड है। बताइए भाई, थ्रेड 2, थ्रेड 1, जी क्लियर है सर। विथड्रॉ और सबमिट। आप अपना मतलब इसमें कुछ अपना करेक्शन कर सकते हो, आप 2-3 थ्रेड एक क्लास में 2-3 मेथड बना के चलिएगा। अब जैसे मैं आपसे जो बोल रहा था, बाकी ये एक जगह से कॉल हुआ है बस। जो मैं आपसे कंडीशन कह रहा था ना, वो भी मेरे पास है, ये देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब कंडीशंस बना के रखे गए हैं, आप चाहें तो देख लीजिएगा कि क्या अगर पढ़ा रहे हो हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर? सॉरी, मैं अभी ज्वाइन हुआ। क्या पढ़ा रहे हो सर? सिंक्रोनाइजेशन ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर क्या मैं बता रहा था भाई, भूल गया। हाँ, अगर एक क्लास में देखो सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक मेथड हो, और दूसरा सिंक्रोनाइज और स्टैटिक मेथड हो, है ना, या इसमें कैसा है, सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक ही है यार, एक ही मेथड है। और ये थ्रेड जो है कैसे चला रहे हैं, ये कस्टम थ्रेड 1, ये ऑब्जेक्ट पे ही चला रहा है उसके, और दूसरी सुपर क्लास दूसरा है क्या ये? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेन यहाँ पे है, ये है कोड यहाँ पे शेयर टू। ये देखो, ये हमारे पास मेथड है, शो मेथड है, जो कि सिंक्रोनाइज और स्टैटिक है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की कहानी हो गई। और एक मेथड है सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की कहानी हो गई, ठीक है। तो मतलब किसी एक क्लास में एक ही सिंक्रोनाइज मेथड बना के आपने सीखा। तो अगर मान लो किसी क्लास में 2 सिंक्रोनाइज मेथड हो, और एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक हो, ठीक है, एक स्टैटिक हो और एक नॉन स्टैटिक हो, और इसको आप चला रहे हो, तो कैसे चलेगा भाई? अब वो डिपेंड करता है कैसे चला रहे हैं। अगर अलग अलग थ्रेड हैं, वो सेम ऑब्जेक्ट पे चला रहे हैं, या क्लास के नेम से चला रहे हैं, तो इसका नेचर जो है वेरी होगा। तो वही आपको देखना है, इसको चला के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपने देखा। अच्छा, इसी तरह से सिंक्रोनाइज और स्टैटिक मेथड जो होता है ना, वो स्टैटिक मेथड तो क्लास से भी चल जाता है, ऑब्जेक्ट से भी चल जाता है। तो एक थ्रेड अगर ऑब्जेक्ट से चला रही हो, और एक थ्रेड क्लास के नेम से भी कॉल कर रही हो, तो क्या होता है? तो इस तरह से ऐसे कुछ मतलब सिचुएशंस बने हुए हैं, आप देखिएगा, है ना। मैं आपसे इसके बारे में कल बात करूंगा एक बार, कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, है ना। सारे प्रोग्राम आपके पास हैं ही, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन का और भी कोई प्रोग्राम है? वही सेम प्रोग्राम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर नाम दे दिया गया है, वहाँ सबमिट विड्रॉ। सिंक्रोनाइजेशन का नहीं है सर, हाँ जी, सिंक्रोनाइजेशन का फोल्डर ही नहीं है, मैंने अभी देखा। नहीं नहीं, सिंक्रोनाइजेशन का अलग से फोल्डर नहीं मिलता है, थ्रेड का फोल्डर होगा। कोर जावा 1 फोल्डर है आपके पास, वहाँ से थ्रेड फोल्डर होगा, हाँ थ्रेड हाँ, के अंदर सिंक्रोनाइजेशन फोल्डर मिलेगा, ओके ओके सर। ठीक है। थ्रेड का टॉपिक है ना, तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर का ही है, उसी तरह से ही है सेम। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप देखिएगा बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। हाँ, एक्सप्लिसिट लॉगिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद अब एक चीज़ बचता है हमारा थ्रेड ग्रुप, है ना, थ्रेड ग्रुप बचता है। और
इंटरप्ट मेथड होता है एक, और डेडलॉक का सिचुएशन कब आ सकता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो डेडलॉक के लिए भी हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। डेमन नहीं, डेडलॉक, डेडलॉक का भी प्रोग्राम है। डेडलॉक सिचुएशन प्रोग्राम में कब आ सकते हैं, किस सिचुएशन में, कैसे डेडलॉक आता है। तो डेडलॉक का कंडीशन ये है कि ये हमारी एक क्लास है, बहुत ही सिंपल सा है, देखिएगा बहुत आसान समझ जाएंगे आप। इस क्लास में एक शो नाम का मेथड है, और शो मेथड में एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया गया है। ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है ये। ठीक है। फिर ये मेथड बंद हुआ है, ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। अच्छा, जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक चलता है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक को तो कोई भी लॉक मतलब ले सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट का भी लॉक ले सकता है, किसी क्लास का भी लॉक ले सकता है। अच्छा, मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, ब्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है, देखिएगा आप यहाँ। तो मेथड तो कोई भी चल सकता है। तो एक क्लास है जिसमें एक शो मेथड है और उसी में ही डिस्प्ले मेथड है। मतलब एक क्लास में दो नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है। तो मेथड नॉन सिंक्रोनाइज है तो कोई कभी भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहली वाली सिंक्रोनाइज ब्लॉक है उसमें दिस पास हो रहा है। दिस का मतलब क्या, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ लूप चल रहा है कुछ। ठीक है। इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर फिर हमने एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक कर चलाया, जिसमें हम यहीं मतलब 5 से आगे, यानी कि जहां ये लूप खत्म होगा वहीं से आगे हमने शुरू करा। लेकिन अगर आप पहले वाले सिंक्रोनाइज ब्लॉक को देखो और दूसरे को देखो तो दोनों में लॉक अलग अलग है। यहाँ दिस करंट क्लास का लॉक है और यहाँ स्ट्रिंग क्लास का लॉक है। ये करंट ऑब्जेक्ट का लॉक है, ये स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट का लॉक है। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हमने क्लास लेवल पे यहाँ बना के रखा हुआ है। तो इसको चाहिए जी, इसको चाहिए क्या, दिस करंट ऑब्जेक्ट का लॉक। इसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग का लॉक। ठीक है। ये ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है। अब ये दूसरा मेथड देखिए। इस मेथड में हमने यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया, उसके अंदर फर्दर ब्लॉक बनाया, वही सेम चीज, लेकिन ऊपर हमने स्ट्रिंग का लॉक और नीचे हमने करंट ऑब्जेक्ट का लॉक पास करा। ठीक है। तो डेडलॉक का सिचुएशन कब आता है, डेडलॉक का सिचुएशन तब आता है, ठीक है, कि जो पहले वाली थ्रेड का जो आउटपुट है वो दूसरे वाली थ्रेड में इनपुट का काम करे, और अगर पहली वाली थ्रेड ने और दूसरे वाले थ्रेड का जो फिर से आउटपुट है वो किसी और के लिए इनपुट का काम करे, ऐसा, ये डेडलॉक का सिचुएशन होता है। डेडलॉक मतलब ये है कि जी जहां पे आप कुछ भी ना कर पाओ, ये तो होता है डेडलॉक। जिस सिस्टम में क्या हो जाता है कि जी अचानक कई सारे प्रोसेस चलने लगते हैं तो गोल गोल ऐसे घूमने लगता है, अब कुछ नहीं कर पाते, वही तो डेडलॉक होता है। तो डेडलॉक एक ऐसा मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन होता है कि जहां पे पहली वाली थ्रेड का इनपुट सॉरी आउटपुट दूसरे वाले थ्रेड का इनपुट का काम करेगा, दूसरे का आउटपुट भी पहले वाले के इनपुट का काम करेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन। तो एक क्लास के अंदर दो मेथड हैं, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर सिंक्रोनाइज ब्लॉक डाला गया है। अब हुआ क्या कहानी कि मान लीजिए एप्लीकेशन चला, तो इसमें से कौन सा मेथड चलेगा हमें पता नहीं है, कोई भी चल सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला वाला चल गया, शो चल गया, शो को करंट ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए था, वो सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर बैठ के यहाँ काम कर रहा था। ठीक है। और ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये इतना काम कर रहा था और काम जैसे ये कंप्लीट करेगा तो इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक से उठ के इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में आएगा। अब इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में आएगा तो इसको किसका लॉक चाहिए, इसको लॉक चाहिए किसका, मान लो इसको लॉक चाहिए स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग का जो लॉक है वो ऑलरेडी हमने एक दूसरी वाली थ्रेड के सिंक्रोनाइज ब्लॉक में यहाँ पे भी दे रखा है। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि जब ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक का ये सेक्शन इतना कंप्लीट हुआ तो भैया दूसरी वाली थ्रेड शेड्यूल हो गई, है ना। आप चला के देखो, अभी आपको पता चलेगा। जावा सी डेडलॉक टेस्ट डॉट जावा और जावा डेडलॉक।
देखिए क्या हुआ, इसमें से कौन सा चला, मेन स्टार्टेड सबसे पहले लिखा आया, फिर मेन एंड, मेन तो खत्म है, फिर क्या चला, शो पहले चला। अच्छा, शो जैसे ही चला और थ्रेड 0 प्रिंट हुआ, तब तक मौका किसे मिल गया भाई, डिस्प्ले को। मतलब शो के अंदर 0 प्रिंट करते ही मौका दूसरे वाले को मिल गया, यानी कि एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर का एक कोड चलने ही जा रहा था, है ना, ये कोड चलने ही जा रहा था। तब तक जी इसको शेड्यूल, मतलब अब देखो होता क्या है, हो कहानी क्या है, कहानी ये है कि पहली वाली थ्रेड को ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए, दूसरी वाले मेथड को स्ट्रिंग का लॉक चाहिए। ये अब दो थ्रेड होंगे नीचे बने होंगे, एक शो चला रहा होगा, एक डिस्प्ले चला रहा होगा। देखिए नीचे, देखिए कुछ नहीं है, एक शो को मेथड को कॉल कर रहा है और एक डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। और हमने ऑब्जेक्ट कितने बनाए हैं, हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाए हैं, डेडलॉक क्लास का, डेडलॉक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है और एक ही ऑब्जेक्ट दोनों जगह पास कर दिया। वही सेम काम किया है जो हम पहले भी किए हैं। एक थ्रेड शो को चला रहा है, एक थ्रेड डिस्प्ले को चला रहा है। पहली वाली थ्रेड जो शो को चला रही थी, अब यहाँ सिंक्रोनाइज मेथड तो है नहीं, सिंक्रोनाइज मेथड होता तो पूरा का पूरा मेथड ही सिंक्रोनाइज हो जाता भाई। यहाँ तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक का कहानी है। अब सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या होता है कि जी सिंक्रोनाइज ब्लॉक में जो पहली वाली सिंक्रोनाइज ब्लॉक है उसको कौन सा लॉक चाहिए, उसको दिस यानी कि करंट ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए। तो करंट ऑब्जेक्ट का लॉक तो उसे मिल जाएगा, काम कर रहा है। और जैसे उसने एक थोड़ा सा काम किया तो तुरंत जो है शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया दूसरी वाली थ्रेड को, और दूसरी वाली थ्रेड ने खटाक से डिस्प्ले को चला दिया। और डिस्प्ले के अंदर चाहिए था स्ट्रिंग का लॉक, और स्ट्रिंग के लॉक से इसने 5 बार शायद काम कर लिया, मुझे लग रहा है। कितने बार किया, अच्छा 2 ही बार किया, 2 ही बार काम किया। तब तक फिर से शो को मौका मिल गया, देख रहे हो, तब तक फिर से शो को मौका मिल गया। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ शो चला एक बार, फिर डिस्क 2 बार, और फिर उसके बाद फिर से शो के बाद फिर से डिस्प्ले चल गया, फिर से शो चल गया, फिर से डिस्प्ले चल गया, फिर से शो चल गया, फिर से मतलब कुछ भी चल जा रहा है यार। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा चला रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। भाई डेडलॉक हो गया तो क्या सीएमडी तो नहीं क्लोज हो गया, ठीक है। ये देखिए दोबारा मैंने चलाया तो ठीक है, फिर मैं तीसरी बार भी चला के एक बार देख लेता हूँ। कंपाइल रन ही कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब पहले बार शो चला, फिर डिस्प्ले चला, फिर डिस्प्ले चला, फिर डिस्प्ले चला, फिर डिस्प्ले, यानी कि शो भी 5 बार चला है और डिस्प्ले भी 5 बार चला है अगर देखा जाए तो, है ना। 1, ये 2, 3, 4, 5, और डिस्प्ले भी 5 बार और शो भी 5 बार हमारा चला है। अच्छा ठीक है, कहानी क्या हुआ, कहानी ये हुआ, मतलब ऐसा चांसेस बन रहा है, क्या चांसेस बन रहा है कि पहली वाली जब थ्रेड चली, ठीक है ना, तो उसको चाहिए था ऑब्जेक्ट का लॉक, तो वो यूज करके अपना काम कर रहा था। तो जैसे उसने थोड़ा सा काम किया था तब तक दूसरी वाली थ्रेड चल गई, उसने डिस्प्ले, उसको चाहिए था स्ट्रिंग का लॉक, वो स्ट्रिंग के लॉक से काम कर रहा था। अब आपने थोड़ा बहुत कहीं मतलब थोड़ा अल्टरेशन गैप आया तो फिर से मतलब फिर से शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया किसको, पहली वाली थ्रेड को। वो पहली वाली थ्रेड अपना मतलब इतना काम कराने के बाद, यानी कि 3, 4, 5 बार, ये कितने बार, 4 बार चलाने के बाद फिर से मौका मिल गया किसको, पहले वाले को। अब पहली वाली जो थ्रेड चली तो उसने क्या करा, अपना 5 बार का पूरा टास्क कंप्लीट किया, और जैसे अंदर आ रहा था सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर से सिंक्रोनाइज ब्लॉक, उसको चाहिए स्ट्रिंग का लॉक। अब स्ट्रिंग का लॉक इसे चाहिए था, लेकिन स्ट्रिंग की लॉक तो इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना, अब इसका पूरा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो यानी कि उसका आउटपुट, यानी कि इस वाले थ्रेड का आउटपुट अगले वाले के लिए इनपुट का काम करेगा, तो ये इंतजार कर रहा है कि यार ये वो लॉक, मतलब वो लॉक रिलीज करे तो हम उसका यूज करें, ठीक है। अब इसमें क्या करा है हमने, इस स्ट्रिंग के अंदर फर्दर जिसका लॉक यूज कर रखा है, देख रहे हो। तो अगर मान लो गलती से ये शेड्यूल हो जाएगा और ये इतना अपना थोड़ा काम कंप्लीट कर लेगा, और जैसे दिस का लॉक हो जाएगा, दिस का लॉक तो पहले वाले के पास पड़ा हुआ है ना। तो यानी कि दूसरे का जो आउटपुट है वो पहले वाले के लिए वो इनपुट का काम कर रहा है कहीं कहीं। तो ऐसा सिचुएशन बन जा रहा है कि वो स्ट्रिंग का लॉक ऑक्यूपाई करके बैठ जा रहा है, ये दिस का लॉक ऑक्यूपाई करके बैठ जा रहा है, वो दूसरे के लिए वेट करते रह जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशंस में डेडलॉक सिचुएशन आ जाता है, मतलब डेडलॉक आ जाता है, ठीक है। अब एक दूसरे का इंतजार ही कर रहे हैं कि वो लॉक दे दें, ये लॉक दे दें, ये लॉक दे दें, वो लॉक दे दें, वेट ही कर रहा है, बंद करो, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाना होता है। मेथड दो अलग अलग बना लीजिए और
एक में मतलब दोनों सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर अलग अलग लॉक यूज करा दीजिए, बस डेडलॉक के सिचुएशन आ जाएंगे। ठीक है सर इसमें सर ये लॉक रिलीज क्यों नहीं हुआ, मतलब वो एक जो थ्रेड है वो अपना काम पूरा कर क्यों नहीं रहा नहीं सर? कर पाया ना, क्योंकि वो ब्लॉक से अंदर जब दूसरे वाले ब्लॉक में गया तब तक वो अपना आधा काम कंप्लीट नहीं करा। वो थ्रेड स्ट्रिंग का लॉक का इंतजार कर रहा है और स्ट्रिंग का लॉक उसके पास है। भाई कोई थ्रेड तो लॉक तभी रिलीज करेगी ना जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लेगी, उसका लूप पूरा नहीं चल पाया ना, समझ रहे हो? जी सर। तो बस ये दिक्कत आ रही है। तो सर इससे अचीव क्या होगा, मतलब ये कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं, ये सिंक्रोनाइज डेडलॉक का प्रोग्राम है, अचीव कुछ नहीं हो रहा है। डेडलॉक बताया जा रहा है कि ऐसे डेडलॉक सिचुएशन आ सकते हैं, इस तरह से डेडलॉक अचीव हो रहा है। तो सर इस डेडलॉक को ओवरकम भी किया जा सकता होगा ना, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो? इस सिचुएशन को नहीं ओवरकम करा जा सकता है, ऐसा प्रोग्राम लिखो ही नहीं। फिर क्यों ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो? ओवरकम करने का यही सोल्यूशन है कि इस प्रोग्राम को लिखिए नहीं, ऐसा प्रोग्राम बेकार है, ऐसा प्रोग्राम लिखना। अच्छा एक चीज अब मैं बताता हूँ, और मैं आप लोगों को बता रहा था वेट और नोटिफाई के बारे में। अच्छा जो काम आज ये वेट और नोटिफाई करते हैं ना, वेट नोटिफाई जो आज ये काम कर रहे हैं, यही काम पहले एक मेथड करता था जिसका नाम था सस्पेंड, ठीक है, और रिज्यूम, यही काम करते थे। लेकिन ये सस्पेंड और रिज्यूम मेथड जो है ना, ये डिप्रिकेट कर दिए गए। ये सस्पेंड और रिज्यूम मेथड होते थे किसके? बेसिकली ये थर्ड क्लास के ही मेथड थे, ठीक है। तो कई बार इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेट, सस्पेंड और रिज्यूम मेथड क्यों डिप्रिकेट कर दिया गया है ना, उसके जगह पे हम रिज्यूम नोटि और वेट और नोटिफाई मेथड हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, इसको जरूर देखेंगे या मैं बताऊं? बोलो आप लोग जैसा कहोगे। यस सर, आज देखेंगे, नहीं होगा तो कल आप बता देना। बिल्कुल। तो वेट नोटिफाई मेथड क्यों, मतलब और ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्यों रख दिया गया, इसको रखने से क्या फायदा हो गया? वेट नोटिफाई मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों रख दिया गया? सस्पेंड और रिज्यूम मेथड क्यों डिप्रिकेट हो गए? ठीक है तो देख लेना भाई, चलो कल बताएंगे आपको अगर नहीं आएगा तो। अब एक और मेथड है जो मैं आपको बता देता हूं, वो है इंटरप्ट मेथड। इंटरप्ट मेथड क्या होता है, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा एक और डिफरेंस है, ये तो हो गया। ये इंटरव्यूअर डिफरेंस पूछता है कि स्लीप मेथड से भी वही काम होता है, ठीक है, वेट मेथड से भी वही काम होता है अभी ज्वाइन मेथड से भी वही काम हो रहा है क्या, और सस्पेंड मेथड से भी वही काम हो रहा है। इन सबका काम एक ही है कि रनिंग थ्रेड को सस्पेंडेड स्टेट में ले जाना, रनिंग स्टेट से थ्रेड को सस्पेंडेड स्टेट में ले जाना, या आप बोलो ब्लॉक्ड स्टेट में ले जाना। जितनी भी रनिंग थ्रेड चल रही हैं सबको ब्लॉक कंडीशन में लेके जाना। स्लीप, वेट, ज्वाइन, सस्पेंड सबका एक ही पर्पज है। तो क्या अंतर है? मैं गया इंटरव्यू, पूछा स्लीप और वेट में क्या डिफरेंस है, मुझे लगा कि यार कितना छोटा सा डिफरेंस पूछ रहा है सामने वाला। तो बिल्कुल मतलब कैजुअल नहीं लेना चाहिए कभी भी किसी इंटरव्यू में, जब आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ना तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सामने वाला अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब यही नहीं कि बस वो आपसे बिल्कुल हलवा समझ के पूछ रहा है कि एकदम बिल्कुल हलवा चीज है, कुछ आपसे अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब इस इंटरव्यू से मुझे ऐसा लगा, मैं फेल होके आ गया उस इंटरव्यू में। पूछा स्लीप और वेट में क्या, हमने कहा स्लीप मेथड से थ्रेड सस्पेंड में चली जाती है जिसमें हम टाइम दे देते हैं, जितने टाइम के बाद वो स्लीप होती है तो ऑटोमेटिकली घूम के आ जाती है, तो टाइम कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। वेट में क्या होता है सर कि अगर हम वेट से सस्पेंड करते हैं, वेट से अगर हम भेजते हैं
तो उसके लिए नोटिफाई चलाना पड़ता है, तब वो घूम के आती है। बस यही अंतर है, आप भी यही बताएंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अंतर हैं। सर ये जो आपने अभी बताया है कि ये नोटिफाई और नोटिफाई ऑल को ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों रखा गया, बेसिकली सर लॉक जो है वो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जो जैसा कि आपने बताया था कि जो लॉक जो है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसी वजह से सर इसे इन मेथड्स को जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास में रखा गया है। कहाँ देखा आपने ये चीज, कहीं लिखा था क्या? लेकिन सर क्लास ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट होता है ना, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट क्लास नहीं ना। सर अरे यार, आपने कोई वो भी कहा था चीज ना, सुनो, कोई भी आप चीज सुनो, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट क्लास में रखने का मतलब ये होता है कि उसकी जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, रख दो। सारे क्लास ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करते हैं, जहां मर्जी वहां चला लो उसे। ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, उसे डायरेक्ट कॉल कर लो। ऑब्जेक्ट क्लास तो हर क्लास का पेरेंट क्लास है। तो अगर हमें वेट मेथड को चलाना है तो हमें किसी ऑब्जेक्ट पे चलाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट चला देंगे जहां मर्जी वहां। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये रीजन हो सकता है। सर मे भी एक्चुअल रीजन कुछ और है उसके पीछे, आई थिंक। मतलब जो आपने बोला उसको मैंने काट दिया, और जो मैंने बताया उसको आपने काट दिया। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं, तो मुझे लगा सर क्योंकि आपने बताया था ना कि ये लॉक की प्रॉपर्टी के बारे में, जैसा कि आपने बताया था कि ये तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्लास, तो दोनों अलग चीज होती हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लास एक ही चीज होती है? आप मुझे बताओ। सर वो अलग चीजें हैं, बट ये जो मेथड्स हैं ये तो डिक्लेयर किए गए हैं सर उसमें ऑब्जेक्ट क्लास में। तो इसमें नया क्या बता रहे हो आप? कुछ नया बताइए। ऑब्जेक्ट क्लास में डिक्लेयर करने का मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब यही। अब आप ये सोचो कि टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों है? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को टू स्ट्रिंग, हर क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगी, हर क्लास की रेफरेंस आईडी मतलब जनरेट होगी। हर क्लास की रेफरेंस आईडी जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है उस पे मतलब टू स्ट्रिंग चलेगा। अब टू स्ट्रिंग अलग अलग ना चला के जी ऐसा रख दिया कि जी सारे ऑब्जेक्ट उस पे, सारे ऑब्जेक्ट जो है टू स्ट्रिंग मतलब चला सकें। अब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर वेट मेथड को क्यों रख दिया गया? अगर क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को मतलब हर ऑब्जेक्ट का अधिकार है कि जैसे उसकी रेफरेंस आईडी बन सकती है, उसी तरह से उस पे उसको वेट करने का अधिकार है, उसको स्लीप होने का अधिकार है, सॉरी उसको नोटिफाई करने का अधिकार है। बस क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पे थ्रेड चलाया जा सकता है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पे भी चला लीजिए, या ऑब्जेक्ट की जरूरत मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट चला लीजिए। भाई सिंपल सा मतलब है कि जावा में वो मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में रखे गए हैं जो कि हर क्लासेस को जरूरत पड़ सकती है, एक इन शॉर्ट। तो वो सारे मेथड्स जो हर क्लासेस को जरूरत पड़ सकती है वो ऑब्जेक्ट क्लास में रख दो, ताकि वो सबको अवेलेबल करा दिया जाए। बस यही मतलब है। अब पूरा जानना चाहते हो तो वो भी बता दो, मैं बताता हूँ। देखो, सस्पेंड और रिज्यूम मेथड क्यों डिप्रिकेट हो गए? क्योंकि क्योंकि जब आप किसी थ्रेड पे सस्पेंड मेथड चलाते थे, जैसे मान लो मेरे थ्रेड का ऑब्जेक्ट है T1 और उस पे मैंने सस्पेंड मेथड चलाया, ठीक है, तो सस्पेंड मेथड चलते ही ये थ्रेड है ना सस्पेंड होके सस्पेंडेड पूल में, ब्लॉक्ड पूल में चली जाती थी। और और ब्लॉक पूल में जाने के साथ साथ लॉक को भी लेके चली जाती थी, क्योंकि जब किसी थ्रेड पे सस्पेंड मेथड आप चलाते थे तो जो थ्रेड जिस जब जैसे अब ये सस्पेंड मेथड किसका है? थ्रेड क्लास का है ना, तो थ्रेड पे ही चलेगा। इसलिए मैंने थ्रेड का ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लो T1 है, T1 पे हमने सस्पेंड चलाया तो ये थ्रेड सस्पेंड हो जाएगी और जो आपका लॉक है वो भी लेके चली जाएगी। और वो लॉक तब तक नहीं रिलीज करेगी जब तक जो दूसरी थ्रेड है या कोई भी थ्रेड कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्या ना चलाया जाए, रिज्यूम ना चलाया जाए। ठीक है, तो अगर सपोज करो किसी किसी दूसरे थ्रेड को ये ऑब्जेक्ट नहीं मिला है ना, और उस ऑब्जेक्ट पे वो रिज्यूम नहीं चला पा रहा है, तो इसका मतलब वो तो लॉक का वेट ही करता रह जाएगा।
तो सिंपल सा मतलब है तो सिंक्रोनाइजेशन में ही इसका यूज, लेकिन सस्पेंड मेथड जब किसी थ्रेड पे चलती थी तो थ्रेड सस्पेंडेड स्टेट में चली जाती थी और साथ में लॉक भी लेके चली जाती थी, और वो लॉक तब तक रिलीज नहीं करती थी जब तक दूसरी थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट पे रिज्यूम ना चला दे। अब दूसरी थ्रेड को तो ये ऑब्जेक्ट पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है, और जब वो चला देगी तो लॉक रिलीज हो जाएगा और फिर उसके बाद काम करेगी। अब बहुत सारे ऐसे थ्रेड हैं जो उसी लॉक का वेट कर रहे हैं, तो डेडलॉक का सिचुएशन अगेन आ सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए वेट नोटिफाई मेथड आया। वेट मेथड जब किसी थ्रेड पे चलती है तो थ्रेड सस्पेंड तो हो जाती है। पहली बात तो वेट मेथड किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं चलाना है। आपने अभी प्रोग्राम देखा था, वहां मैंने डायरेक्ट वेट लिखा था, इसलिए लिखा था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट पे ही नहीं चलाना है। थ्रेड का ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे चलाना ही नहीं है ना, लेकिन सस्पेंड तो थर्ड क्लास का मेथड था, थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे चलेगा, सिंपल सा मतलब है। तो वेट मेथड को हमने डायरेक्टली चला लिया, मतलब हम जहां मर्जी वहां कॉल कर सकते हैं, पहली बात। तो अब कोई चीज जहां मर्जी वहां कैसे कॉल हो सकती है जब वो हर जगह हो, तो हर जगह रखने के लिए वो ऑब्जेक्ट क्लास सुटेबल लग रहा था तो वहीं रख दिया उन्होंने। ठीक है, सही सोच रहा हूँ मैं या गलत सोच रहा हूँ, आप बताओ। यस सर, वही पर्पज होगा ताकि कोई भी क्लास से डायरेक्ट एक्सेस कर पाए। तो बस, अच्छा, वेट मेथड जब किसी थ्रेड पे कॉल होता है ना, थ्रेड पे तो चलाना ही नहीं है बट किसी भी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में कॉल होगा, इसलिए वेट हमेशा सिंक्रोनाइज्ड से ही रिलेटेड है, सिंक्रोनाइज्ड में ही कॉल होता है। तो ये भी एक स्लीप और वेट में डिफरेंस है। स्लीप तो कहीं पे भी कॉल हो जाता है लेकिन वेट हमेशा सिंक्रोनाइज्ड में ही कॉल होता है और सिंक्रोनाइज्ड में ही इसका यूज है, बाकी कहीं भी वेट कराओ उसका कोई यूज नहीं है। तो मतलब कंटेक्स्ट बिलोंगिंग, जो कंटेक्स्ट है वो स्लीप का कंटेक्स्ट है कोई भी एरिया, लेकिन वेट का कंटेक्स्ट है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो सपोज करो कहीं पे हमने वेट मेथड चलाया तो थ्रेड सस्पेंड तो हो जाती है, लॉक नहीं ले जाती है, वो लॉक को रिलीज कर देती है ना, लेकिन सस्पेंड लॉक भी लेके चला जाता था पूल में, और वेट जो है लॉक को रिलीज करके जाता है ताकि दूसरी थ्रेड कहीं से भी आए और नोटिफाई चला। लेकिन वेट रिज्यूम में क्या था, उसी ऑब्जेक्ट पे चलाना है, तो ऑब्जेक्ट का कहानी खत्म, सुपर क्लास में रख दो, ऐसी जगह रख लो कोई थ्रेड कहीं से भी चला ले उसे, कोई ऑब्जेक्ट कहीं से भी उसे कॉल कर ले। तो इसीलिए वेट को ऑब्जेक्ट क्लास में रखा गया, वेट नोटिफाई को। और वेट नोटिफाई में एडवांटेज क्या मिला, वो डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आएगी यहाँ, लॉक थोड़ी ना लेके जाएगा, लॉक रिलीज कर देगा, लॉक को रिलीज करके जाता है ताकि उस लॉक का यूज कोई दूसरी थ्रेड कर ले। आप सोचो, ये जो दोनों मेथड आपने बनाया था, जब हमने वेट मेथड चलाया तो वेट मेथड को चलाने के बाद थ्रेड सस्पेंड हो गई ना, और हमने एक ही ऑब्जेक्ट यूज करा था और लॉक एक ही था, तो लॉक को यूज दूसरे ने कर लिया ना। लेकिन रिज्यूम में ऐसा नहीं होता, रिज्यूम में तो जी सबसे पहले आपको उस थ्रेड पे रिज्यूम मेथड चलाना पड़ेगा ताकि लॉक लेके आए वो। यहाँ पे क्या है, लॉक अपने आप चला जाता है आपके सस्पेंड में, सस्पेंडेड स्टेट में, वेट में नहीं, लॉक रिलीज करके जाता है ताकि उस लॉक का यूज कोई कर ले, तो लॉक का खत्म कर। तो यही डिफरेंस होता है सस्पेंड और रिज्यूम में। सस्पेंड और वेट मतलब वेट नोटिफाई और सस्पेंड रिज्यूम। सर ये वेट जो है अभी आप बता रहे थे सर, ये भी तो किसी थ्रेड के फंक्शनैलिटी को पूरा होने तक का वेट करता ही होगा ना सर, इंटरप्ट तो नहीं करता होगा। जैसे दूसरे हमारे सर, जैसे हम स्लीप है उसको हमने पर्टिकुलर टाइम के लिए स्लीप करवा दिया, तो वो अगर क्यों, फंक्शनैलिटी ओवरलोडेड मेथड है, वेट कराओ, टाइम दे दो, इतने देर तक वेट करे, क्यों नहीं कर सकता है, इसमें भी टाइम दे दो, वेट मेथड ओवरलोडेड है। ये देखो, ये देखो, वेट मेथड ओवरलोडेड मेथड है। ओहो, मैंने थ्रेड ओपन कर दिया, जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट ओपन करो, ये देखो, ये देखो वेट, और यहाँ पे लॉन्ग इंट, ये लॉन्ग इन, ये वेट। तो वेट मेथड में आप लॉन्ग टाइप में पैरामीटर खुद भी दे सकते हो, आप डिले उले अपने हिसाब से करा सकते हो कितना देर कराना है। तो वही लोग कहते हैं ना कि स्लीप में हम टाइम दे सकते हैं, वेट में नहीं, वेट में भी टाइम दे दो आप, टाइम दोनों में जा सकता है कि इतनी ही देर तक वेट कराना है हमें, ठीक है।
एक्चुअली एरिया होता है। एरिया कंटेक्स्ट मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन से, अब जैसे देखो सिंपल सा मतलब है, सबसे बड़ी चीज है, देखो क्लास ही अलग अलग है ना। वेट स्लीप थ्रेड क्लास का मेथड है क्या? वेट तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। स्लीप किसका मेथड है? थ्रेड क्लास का मेथड है। सबसे बड़ा डिफरेंस, स्लीप मेथड है स्टैटिक और वेट मेथड है नॉन स्टैटिक। सबसे बड़ा डिफरेंस अभी देख लो, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक है, और स्लीप को देखोगे तो स्टैटिक मेथड है, इसलिए वो क्लास पे चलता है, वो क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है, एरिया कंटेक्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट जो है ये सिंक्रोनाइज सेक्शन में ही वर्क करता है, इसका एरिया सिंक्रोनाइज है, स्लीप का एरिया नहीं है। हाँ सर, अगर सिंक्रोनाइज मेथड हो और वो स्टैटिक हो तो फिर ये कॉल होगा वेट। क्यों नहीं होगा? जो स्टैटिक में तो नॉन स्टैटिक चीजें नहीं चलती है ना, नहीं चलेगा। स्टैटिक में यस नॉन सर। स्टैटिक नहीं चलेगा ना, उसे ऑब्जेक्ट हाँ सर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास की अगर ऑब्जेक्ट बना दे तो फिर भाई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो चल ही जाएगा, स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट से चल जाएगा, डायरेक्ट नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट से चलेगा, अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे चला लो, तो सर ऑब्जेक्ट वो क्लास वर्क का। करेगा ना, मतलब क्यों वो नहीं वर्क चलेगा? करता है ना, जो रूल रेगुलेशंस, हाँ क्या कह रहे हो? वो वर्क करता होगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, जो रूल रेगुलेशन है वो पूरा वर्क करेगा। यस सर। ठीक है, और क्या डिफरेंस है ज्वाइन का? तो वो ज्वाइन भी बिल्कुल अलग ही चीज है, वो तो आप जान ही रहे हो, सस्पेंड बता ही दिया आपको। स्लीप आप गूगल पे डाल देना, अब आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे स्लीप वर्सेस वेट, और क्या क्या अंतर है। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा आप, ठीक है। तो भाई ये सब डिफरेंसेस हैं आपके वेट, नोटिफाई और जो भी हमने पढ़ा है स्लीप में। और भी देखिएगा डिफरेंसेस, और क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस आप लोगों को याद आ रहा है? तो क्लास ही अलग है, वो क्लास का मेथड, वो क्लास का प्रॉपर्टी बताता है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है। लॉकिंग का भी जो असर है वो आप देखते हो, स्लीप में जो है लॉक एक्वायर नहीं होता, वेट ले लॉक को एक्वायर करके रखता है कहीं न कहीं। आपने देखा होगा सिंक्रोनाइज्ड के केस में, है ना, मतलब थ्रेड स्लीप को चलाने के लिए किसी लॉक वॉक को जरूरत नहीं है, वेट को चला, वेट जो है सिंक्रोनाइज्ड सेक्शन में काम करता है, तो लॉकिंग से इसका रिलेशन है। ठीक है, तो और भी ये सारा ये सारा जो चीज है ये आप देखिएगा डिफरेंस। बाकी मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, वो है इंटरप्ट मेथड। इंटरप्ट मेथड के बारे में आपको बता देता हूँ, बाकी आप और पढ़िएगा, डिफरेंसेस डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड आपने पढ़ लिया कहीं न कहीं थ्रेड में, स्लीप मेथड है, ज्वाइन मेथड है, डेमन थ्रेड है, ठीक है, उधर वेट है, सस्पेंड वेट, सस्पेंड रिज्यूम तो कर अलग ही चीज हो गई, वो हट ही गया। शट डाउन हुक थ्रेड है, ठीक है, डेमन थ्रेड है, इंटरप्ट। ये क्या करता है? देखो किसी थ्रेड को रनिंग से सस्पेंडेड में ले जाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अगर कोई रनिंग स्टेट में थ्रेड चल रही है, उसको सस्पेंडेड स्टेट में ले जाना है तो कई तरीके हैं, मतलब सस्पेंड से चली जाती है, वेट से चली जाती है ना, ज्वाइन के थ्रू, रनिंग से, स्लीप के थ्रू चली जाती है। लेकिन अगर कोई थ्रेड सस्पेंडेड स्टेट में पड़ी हुई है और बिल्कुल वो स्लीप्ड है, वो आराम कर रही है, एकदम सो रही है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अपने घर में सर्दियों का टाइम चल रहा है, बिल्कुल रजाई में एकदम बिल्कुल पैर वैर हाथ वाथ एकदम कान वान बंद करके बिल्कुल सो रहे हो आप, और ऊपर से आए कोई और ठंडा ठंडा पानी उठा के एक बाल्टी फेंक दे आपके, क्या कहो? नाराज होगे कि खुश हो जाओगे? बिल्कुल हंसते हुए बोलोगे अच्छा किया मिर्जा, आपने हमें जगा दिया, हैं? रिसिया जाओगे, बिल्कुल गुस्सा आ जाओगे। रिसियाना समझते हो ना, गुस्सा ना, मारने के लिए भी रेडी हो जाओ। सर मुंह से गाली भी निकल जाएगा। गाल गाल भी निकल जाएगा, गाली भी निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, गाली बेडरूम भी में फिर निकल से सो जाएगा। जाएंगे सर, हैं? बेडरूम में फिर से सो जाएंगे। हाँ, तो
गुस्साओगे और गुस्सा के बोलोगे भाई क्यों जगा दिया यार, इतना अच्छा खासा सो रहे थे। और अगर पापा मम्मी ने जगाया है तो फिर तो फिर आवाज नहीं निकलेगा, लेकिन गुस्साओगे तो तो मतलब कहने का ये है, गुस्साओगे लेकिन फिर कंट्रोल कर लिए जाओगे, ऐसा कोई थोड़ी ना कि हमेशा ही गुस्सा ही रहोगे एकदम। सर पापा मम्मी का दूधा बात रहेगा सर। हाँ तो 2 तमाचा और भी खा जाओगे उठने के बाद, है ना? और फिर उसके बाद शांत हो जाओगे अगर ज़्यादा गुस्सा होगे तो, और क्या होगा? इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जो इंटरप्ट मेथड होता है थ्रेड का, वही काम करता है ये। ये कोई थ्रेड सो रही होती है तो उसको जगा देता है बीच में, है ना? बाधा उत्पन्न कर देता है, उसको सोने में ही बाधा उत्पन्न कर देता है। लेकिन हाँ, जो थ्रेड सस्पेंड है उसी को, जो सो रही है उसी को। तो वैसे सही चीज़ नहीं है, मतलब सही चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरत हमें, मतलब रियल टाइम पे तो मैंने अभी कभी इसका यूज़ किया नहीं है, बस है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं मतलब फ्रैंकली आपसे बताऊँ, मैंने रियल टाइम पे इसका यूज़ नहीं किया है कहीं। बट हाँ, अगर सस्पेंडेड स्टेट में थ्रेड पड़ी हुई है, तो उसको रनिंग में लाने के लिए, है ना? रनिंग स्टेट में लाने के लिए ये तरीका होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब थ्रेड हमारी सस्पेंडेड स्टेट में होती है ना, तो सारे थ्रेड को एक बुलियन फ्लैग वैल्यू असाइन कर दी जाती है। सबके ऊपर एक फ्लैग वैल्यू असाइन कर दी जाती है, सेट कर दी जाती है। ठीक है? और वो फ्लैग वैल्यू होती है फॉल्स, बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स होती है। और जब थ्रेड स्लीप है, सस्पेंडेड है, तो उसकी फ्लैग जो है फॉल्स है। अब जो थ्रेड है ना, वो शेड्यूलर जो है वो कंटिन्यूअसली जाके चेक करता रहता है कि कौन सी ऐसी थ्रेड है जिसका फ्लैग ट्रू हो चुका है। जिसका ट्रू हुआ है तो उसको बुलाओ, फिर से रनिंग में बुलाओ। तो जब आप इंटरप्ट मेथड कॉल करते हो तो उसकी फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर रहे हो कहीं न कहीं आप, है ना? तो वो जो है रनिंग स्टेट, मतलब वहां से आ जाती है रनिंग में। और जब रनिंग में आती है तो ये भी गुस्सा आ जाती है बहुत तेज, जैसे आप गुस्सा आ जाते हो, ये भी गुस्सा आती है और एक्सेप्शन थ्रो कर देती है, दैट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। उसको आपने हैंडल कर लिया ट्राई कैच में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई थ्रेड सस्पेंडेड स्टेट में है और उसको रनिंग में लाना है, तो फोर्सफुल्ली रनिंग में लाना है। ये नहीं कि वेट के थ्रू, नोटिफाई के थ्रू चलाओ, या वेट कंप्लीट करने का इंतजार करो, या स्लीप कंप्लीट करने का इंतजार कंप्लीट करो, नहीं, फोर्सफुल्ली बुलाना है। तो फिर आप एक काम कर लीजिए, उस पे चला दीजिए जी, कौन सा मेथड? उस पे चला दीजिए आप इंटरप्ट मेथड। इंटरप्ट मेथड क्या करेगी, उस थ्रेड को रनिंग स्टेट में ले आएगी और एक एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो उसको आप ट्राई कैच में हैंडल कर लीजिए, प्रोग्राम का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। तो भाई आपको ऐसा कोड लिखना पड़ेगा, ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि थ्रेड पे इंटरप्ट चलाइए और थ्रेड को सस्पेंडेड कंडीशन में भेजिए। तो ये हमने कोड लिख रखा है ना? तो बहुत बड़ा नहीं है, मैं इसको पहले भी दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए इतना ही बड़ा है। देखा जाए तो इसलिए मैं ये सारा चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हम बार-बार वही चीज़, हम क्लास बनाएँ, थ्रेड से एक्सटेंड करें, रन को ओवरराइड करें, करंट थ्रेड, ये तो जानते ही हो, तो फिर क्यों इस तरह हम मेहनत करेंगे? काम हमारा स्पीड थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा, और क्या होगा? तो थ्रेड बन गई भाई, ये थ्रेड बन गई जिसका नाम है लेज़ी थ्रेड, नाम तो कुछ भी रख दो। और इसको स्लीप करा दिया 10,000 नैनो सेकंड, मतलब 10 सेकंड के लिए स्लीप करा दिया। 1,000 नैनो सेकंड 1 सेकंड होता है, 10,000 तो 10 सेकंड, 1 2 3 ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, अब नीचे जो ये देखिए, एक हमने अपनी चाइल्ड थ्रेड है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये एक चाइल्ड थ्रेड बनाया है और कुछ नहीं यार। थ्रेड बनाया, उसका रन मेथड है, उसमें कुछ कोड लिखा हुआ है और बस उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको स्टार्ट कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करके मैंने एक थ्रेड क्लास का ही मेथड होता है इज इंटरप्टेड। इज इंटरप्टेड इज यूज टू चेक कि क्या थ्रेड इंटरप्टेड हुई है। तो अभी बताओ हुई है क्या इंटरप्टेड? नहीं हुई है, किसी ने इंटरप्ट ही नहीं करा तो कैसे हो जाएगी? इंटरप्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा तब तो इंटरप्टेड होगी।
मैंने कहीं ठीक है, मैंने इंटरप्ट, हाँ नीचे कॉल किया हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंटरप्ट कॉल किया हूँ या नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। वो जो बुलियन फ्लैग मैं आपसे बोल रहा था, ये थ्रेड भी चेक करती है इंटरनली। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने जो चाइल्ड थ्रेड है उसको ज्वाइन कर दिया। कितने देर के लिए ज्वाइन कर लिया? 3000 नैनो सेकेंड के लिए ज्वाइन कर लिया, यानी कि 3000 नैनो सेकेंड मतलब 3 सेकंड के लिए ज्वाइन कर लिया, है ना? 3 सेकंड के लिए ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया? किसने किसको ज्वाइन कर लिया? लेजी डॉट ज्वाइन, लेजी डॉट ज्वाइन। तो किसने किसको ज्वाइन किया भाई, बताओगे आप लोग? भाई हमने ज्वाइन जो किया है वो हमने कर लिया, मेन ने लेजी थ्रेड को ज्वाइन कर लिया, यानी कि चाइल्ड थ्रेड को ज्वाइन कर लिया जो ऊपर बनाया गया है। तो सस्पेंड कौन हो जाएगा? सस्पेंड कौन होगा? सर मेन 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 सस्पेंड हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि मेन इज गिविंग चांस टू लेजी। मेन जो है लेजी को चांस दे रहा है, मौका दे रहा है। क्या हो लेजी थ्रेड, मैं सस्पेंड हो जा रही हूँ, आओ तुम्हारा बारी है भाई, तुम चलो। अच्छा, मेन 3 सेकंड के लिए स्लिप हो गया, लेजी को मौका मिला। और लेजी लेजी तो और लेजी है, उसने अपने आप को 10 सेकंड के लिए स्लीप मार दिया, और लेजी मतलब फील करा रहा है वो अपने आप को। समझ रहे हो मेरी बात? अब मान लो मेन थ्रेड मतलब लेजी थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड चलेगी, वो उसको मैंने 10 सेकंड के लिए और स्लीप कर दिया, है ना? तो एक तो 3 सेकंड के लिए तो स्लीप कर ही रहा था, उसको 10 सेकंड के लिए और भी स्लीप कर दिया, मतलब 3 सेकंड तो मेन को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 30 मतलब तब तक जो है चाइल्ड थ्रेड चल जाएगी, और चाइल्ड थ्रेड जो है सस्पेंडेड कंडीशन में थी, तब तक उसको हमने 30 सेकंड तक स्लीप करा दिया। तो इसका मतलब थ्रेड अभी 30 सेकंड तक, सॉरी 10 सेकंड तक इंतजार करेगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो मतलब यार थ्रेड को स्लीप जाएगी, सस्पेंडेड स्टेट में जाएगी, तभी तो उसको इंटरप्ट करने में मजा आएगा, हैं? किसी को परेशान करना है, पानी फेंकना है, तो उसको सोने दो ना, आराम करने दो, तब तो उसके ऊपर पानी फेंकोगे। ऐसे ही सोया ही नहीं है और उसके बाद गए और एक बाल्टी पानी फेंक के आ गए, होली थोड़ी ना चल रहा है, हैं? कि होली चल रहा है बस ऐसे एक बाल्टी पानी रंग वंग फेंक के आ गए, ऐसा नहीं है। होली का समय नहीं है, उसको जगाना है जब एकदम गहरी नींद में है तब, जब क्लास का टाइम हो रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग तब। तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैसेज आया, लेजी इज टू लेजी, है ना? तो ये मैसेज आएगा लेजी इज टू लेजी, मतलब जो लेजी था वो और लेजी हो रहा है बेचारा। तो ठीक है, मैंने क्या कर दिया, लेजी पे इंटरप्ट चला दिया। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये 3 सेकंड के लिए उसने मौका दिया था, 3 सेकंड के बाद घूम के तो आएगा ना मेन को, 3 सेकंड मेन आ जाएगा ना, मेन को मौका मिल जाएगा, और मेन ने इंटरप्ट मार दिया किसको, लेजी को। अब लेजी थ्रेड क्या है, गुस्सा आ जाएगी एकदम बिल्कुल, है ना? कहेगी यार मुझे क्यों जगाया तुमने? तो उसको जैसे गुस्सा आएगी तुरंत देखो ट्राई कैच के अंदर, है ना, जहाँ पे स्लीप कराया था ना 3 सेकंड के लिए, ये ट्राई कैच के अंदर 3 सेकंड के लिए स्लीप हुआ था, मतलब जैसे अब स्लीप में ही तो हम इंटरप्शन दे रहे हैं, अब इंटरप्शन स्लीप में कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल गुस्सा आके एकदम इंटरप्शन एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगी वहां से। तो हमने उसको ट्राई कैच में हैंडल कर दिया, है ना? ये ट्राई कैच, इसीलिए इसको ट्राई कैच में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको अगर आपको पता हो तो स्लीप मेथड ट्राई कैच में क्यों लिखा जाता है, इसका यही रीजन है कि अगर कोई थ्रेड बी स्लीप कभी आपने स्लीप कराया और कोई थ्रेड ने उस स्लीप को इंटरप्ट कर दिया, तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगी, वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन यहाँ हैंडल हो जाती है। इसीलिए स्लीप के आगे थ्रोज लिखा हुआ है, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि कोई इंटरप्ट कर दे, इसलिए ट्राई कैच। यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह पे बेसिकली इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिखना चाहिए बस। तो जब गुस्सा आएगी बिल्कुल रजाई वजाई फेंक के एकदम, है ना, तो यहाँ पे उसको हैंडल कर लिया जाएगा, और यहाँ पे लिखा है थ्रेड इज इंटरप्टिंग एंड फीलिंग फ्रेश। उसके बाद थ्रेड इज अगेन रेडी टू वर्क। ठीक है, थोड़ी देर के बाद गुस्सा आने के बाद फिर से 2 तमाचा खाने के बाद फिर से काम करने के लिए रेडी। इस तरह से काम। बोलिए भाई। तो ये बनाना पड़ेगा प्रोग्राम, ऐसा लिखना पड़ेगा लॉजिक। क्लियर है? यस सर। चला के दिखाया जाए तो यस सर। देखो, अगर मैं ज्वाइन नहीं चलाता हूँ, छोड़ो, अगर मैं इंटरप्ट नहीं चलाता हूँ, मैं बिना कुछ चलाए आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ तो ऐसे भी करना पड़ेगा ना।
तो इज इंटरप्टेड रहने दो, इज इंटरप्टेड में फॉल्स ही आएगा, इंटरप्ट नहीं करूंगा, थ्रेड को स्लीप नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही चलाता हूँ, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चलेगा, थ्रेड बिल्कुल चलेगा। जावा सी ज्वाइन इंटरप्टिंग, ठीक है, डॉट जावा। उसके बाद जब हमने चलाया तो बिल्कुल कुछ नहीं है, मेन स्टार्ट हुआ, इज इंटरप्टेड में फॉल्स आ गया, मेन गिविंग चांस टू लेजी, मैसेज आ गया, थ्रेड चल गया, फिर थ्रेड वर्क हो गया, और थ्रेड के अंदर रन मेथड में 2 मैसेज लिखा हुआ था। क्या मैसेज लिखा हुआ था? ये 2 बार प्रोग्राम ओपन हो गया है। मैसेज लिखा हुआ था कि जी 12 आ गया, चलो खत्म कहानी। अब इस थ्रेड को मैं 10 सेकंड के लिए स्लीप कराऊंगा और फिर इसको इंटरप्ट ज्वाइन करा दूंगा। ज्वाइन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार मतलब मैं चांस उसको ही देना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई कोई मैं मतलब बीच में कोई वो नहीं रहना चाहता, बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहता। मतलब किसी को घर प्रॉपरली बुला के, है ना, बढ़िया जो है कहा कि ठीक है आप आराम से सोइए, बिल्कुल रजाई गद्दा सब दिया गया, ठीक है। रजाई गद्दा तकिया सब दिया गया और फिर सुबह सुबह जो है इंटरप्ट करा गया, वही वाली बात है ना। ये देखिए आपने सुना ही होगा कि जैसे हलाल करा जाता है ना, बकरा बकरा हलाल होता है तो फिर उसके बाद बहुत चारा पानी ये वो बहुत सारा चीज दिया जाता है, उसी तरह से ये देखिए, ये देखिए अब मेन जो फॉल्स आया, मेन गिविंग चांस टू लेजी, अब लेजी को चांस मिला था, है ना, लेजी इज टू लेजी, और भी लेजी होता जा रहा है, देखो ट्रू हो गया, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो भी करा था, देखो java.lang.interrupted एक्सेप्शन भी आया, उसको हमने प्रिंट कराया है ऊपर, इसलिए वो प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। और थ्रेड इज अगेन रेडी टू वर्क। आप एक काम कर सकते हो कि मेन इज गिविंग चांस टू लेजी, यहाँ से इसको चांस मिल गया और इंटरप्ट ना कराओ, तो नहीं कराओगे तो नहीं आएगा। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे नीचे ट्रू भी आया होगा कहीं, सॉरी यहाँ पे कहीं ट्रू आया होगा, ये देखो यहाँ ट्रू आया, जब इंटरप्ट हुआ तब, है ना, जब इज इंटरप्ट चला तो अगेन जब इज इंटरप्ट नीचे वाला चला तो उसने क्या दिया, ट्रू दे दिया, मेन टर्मिनेट हो गया, ठीक है। थ्रेड इज इंटरप्टिंग एंड फीलिंग फ्रेश, ये देखो यहाँ से ये कैच में आ गया, हैंडल हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो भैया ये होता है इज इंटरप्ट मेथड, इंटरप्ट और इज इंटरप्ट। एक होता है इंटरप्ट और एक होता है इज इंटरप्टेड। इंटरप्ट इज यूज्ड टू इंटरप्ट द थ्रेड, बट इज इंटरप्टेड इज यूज्ड टू चेक द थ्रेड इज इंटरप्टेड और नॉट। ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, थ्रेड इंटरप्टेड हुई है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यानी कि ये फ्लैग जो वैल्यू होती है वो रिटर्न कर रहा है एक तरह से, वो बुलियन फ्लैग। और इंटरप्ट जो है वो थ्रेड को इंटरप्ट करता है, सस्पेंडेड स्टेट में जो थ्रेड होती है उसी को। कोई थ्रेड सस्पेंडेड स्टेट में होगी नहीं तो इंटरप्ट ही नहीं होगी। बताइए भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है प्रोग्राम? आप लोग इसको खुद चला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट? या कोई दिक्कत है अभी और? सर इसमें जो थ्रेड इंटरप्ट हो रही है सर, वो मेन थ्रेड हो रही है ना सर हमारी? क्योंकि सर ज्वाइन बाकी लोग के बाद बताइए, तो वो बाकी लोग बताइए कौन सी थ्रेड इंटरप्ट हो रही है, कौन सी थ्रेड इंटरप्ट हो रही है, आप लोग बताइए, बाकी लोग बताइए भाई। सर लेजी को इंटरप्ट कर रहे हैं तो सर लेजी ही होगा ना? लेजी ही होगा, बिल्कुल लेजी हो रही है थ्रेड इंटरप्ट। हमने कहीं मेन की इंटरप्ट करने की बात सर ही नहीं बट करी। यहाँ पर हमने मेन अगर सर मेन को यहाँ इंटरप्ट पर करना, ज्वाइन जैसे सर यहाँ पर जैसे हमने लिखा है लेजी डॉट ज्वाइन, ये ज्वाइन होने के बाद सर सस्पेंड स्टेट में तो सर हमारा मेन थ्रेड जाएगा ना सर। जो सस्पेंड स्टेट में जाती है तो सर इंटरप्ट भी तो वही थ्रेड होता है ना सर हमारा। ये 3 सेकंड के लिए सस्पेंड हुई, और ये जो है ये कितने देर के लिए सस्पेंड हुई, जरा इसको देखो, ये देखो कितने देर के लिए सस्पेंड हुई। सर ये 10 सेकंड के लिए आई थिंक। और उसके बाद हमने जो इंटरप्ट मेथड चलाया वो किस पे चलाया,
लेजी पे एक्सेप्शन। हाँ सर, ठीक है सर, ये लाइन देखी नहीं थी मैंने सर। ठीक है ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। इसके बाद देखिए एक थ्रेड ग्रुप क्लास होती है जावा में, है ना। थ्रेड ग्रुप जो क्लास होती है, थ्रेड ग्रुप क्लास मतलब जैसे कोई ऐसा काम है जो हर थ्रेड पे अलग अलग कर रहे हो, थ्रेड ग्रुप क्लास कहती है कि बहुत सारे थ्रेड को एक ग्रुप में ऐड करो। और जैसे 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 फॉर एग्जांपल इतने लोगों को मुझे पढ़ाना है, तो मैं सबको अलग अलग पढ़ाऊंगा, तो भाई इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना। एनर्जी भी लगेगी, एफर्ट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सबको एक ग्रुप कॉल कर देते हैं और ग्रुप में सबको ऐड कर दिया। और ग्रुप पे जो एक्शन करेंगे वो सारे एक्शन सबको दिख रहे हैं। तो वही होता है थ्रेड ग्रुप। थ्रेड ग्रुप कहता है कि बहुत सारे थ्रेड को एक ग्रुप में ऐड कर लो और उस ग्रुप पे जो एक्शन करोगे वो एक्शन सारे क्लासेस को मिल जाएगा। थ्रेड ग्रुप क्लास, है ना। तो थ्रेड ग्रुप क्लास आप लोग देखिएगा एक बार, खुद देखिएगा। और ये सारी थ्रेड का प्रोग्राम है, ये जरूर चलाइएगा। ऑलमोस्ट ये सब खत्म ही हो गया है ना। थ्रेड का एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर है जो थ्रेड ग्रुप टाइप का पैरामीटर लेता है। थ्रेड के अगर कंस्ट्रक्टर आप देखोगे तो थ्रेड के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, बट एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर मिलेगा जो थ्रेड ग्रुप टाइप का पैरामीटर लेता है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप स्टार्ट मेथड थ्रेड ग्रुप पे चला सकते हो, तो थ्रेड ग्रुप पे वही मेथड चलेगा जो थ्रेड ग्रुप के अंदर है, ठीक है। ये देखो थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो थ्रेड ग्रुप टाइप का पैरामीटर लेता है। तो आपको थ्रेड ग्रुप का ऑब्जेक्ट बना के उस पे बहुत सारे थ्रेड को ऐड करा लेना होता है, और थ्रेड ग्रुप पे जो एक्शन कर दोगे वो सारे थ्रेड को, यही होता है थ्रेड ग्रुप का यूज। आप प्रैक्टिस करिएगा जितने जल्दी, इतना मैंने आपको बता दिया है। ये प्रैक्टिस करना, एक प्रोग्राम अभी बना होता तो इसमें टाइम लगता ना।